मोलर मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक है 4 ग्राम। सोडियम के लिए कितना है भाई नंबर बोलो? 23। 23, ठीक है। अरे आरुषि कहाँ है? आरुषि, आरुषि नहीं है, ओके 23। उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 23 AMU, 23 और फिर मोलर मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम। ग्राम। आयरन के लिए क्या नंबर है? 56 56। इसके बाद में 56 AMU और फिर 56 ग्राम। ग्राम एंड सो ऑन। सल्फर के लिए क्या नंबर है? ये नंबर तुम्हें ऊपर के याद हो जाएंगे धीरे धीरे। सल्फर के लिए क्या नंबर है? 32 32, बिल्कुल सही, क्या बात है मैंने 32, 32 AMU और 32 ग्राम। ये तो टेबल सबको पता है, आई गेस हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था इसको, तो लिखा था, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक मैं देखो तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं कि वी हैव a 13 4 3 are 12, 4 into 3 12, 52. We have a 52 AMU sample of helium, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या दिया है बताओ, ये मास दिया है कि नंबर दिया है? हाँ बोलो भी अमन। एटॉमिक मास दिया। नहीं, एटॉमिक मास कैसे अमन? एटॉमिक मास तो हीलियम का तुम्हें पता होगा, वो मैं दूंगा ही नहीं तुम्हें, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं। वो तो अंडरस्टूड है कि तुम्हें पता है हीलियम का एटॉमिक मास कितना है अमन? 2 4 4 है ना हीलियम का एटॉमिक मास अमन? हाँ हाँ सर, ओके सर। ये तो मतलब आपने सैंपल का मास दिया। सैंपल का मास दिया है, तो अब निश्चित सी बात है, ठीक है, इट्स बट ऑब्वियस कि मैं सैंपल का मास देके क्या पूछूंगा बताओ? नंबर पूछूंगा ना, ठीक है। बस नंबर ऑफ दो चीजें आइटम्स। ध्यान रखो, अगर मैं मास दूंगा तो तुमसे नंबर पूछूंगा, अगर मैं नंबर दूंगा तो तुमसे मास पूछूंगा। कभी तुम्हें प्रॉब्लम समझ में ना आए ना कि सर इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, तो तुम ऐसे ही समझ लेना, मास दिया तो नंबर निकाल लेते हैं। अब 52 AMU सैंपल ऑफ हीलियम हैज हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स हैं ये मुझे निकालना है। तो बताओ मुझे क्या करना है आयुष, मल्टीप्लाई की डिवाइड? सर डिवाइड। डिवाइड करना है, हाउ मेनी एटम्स। तो भाई नंबर ऑफ एटम्स, अंतरा क्या लिखूं बताओ, बोलो क्या लिखूं? कोई नहीं, देखो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने हैं, वो हमेशा वो लड्डू वाला एग्जांपल ध्यान रखो ना, कि तुम नंबर ऑफ लड्डू कैसे निकालती, डिवाइड करना है ना हमें, तो किसको किससे डिवाइड करना है? तो हमारे पास ये जो टोटल सैंपल है, देखो इसके पास में एक ना सैंपल ऐसे ड्रॉ करो, दीज थिंग्स विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। ये सिली ड्राइंग्स जो है ना, ये तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एट ईज फर्म बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये मेरे पास में सिचुएशन है, देखो ये एक एक एटम है हीलियम का, ऐसा मेरे पास में कुछ सैंपल होगा, सही बात है ना, ऐसा मेरे पास में कुछ सैंपल होगा कुछ, जिसमें क्या है कि ऐसे एक एक एटम का इकट्ठा करके ये चीज बनी है। तो मैं क्या करूंगा बताओ, इस टोटल सैंपल को मैं इसके एक के वेट से डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय यूनिट मास। व्हाट इज टोटल मास? 52 AMU, 52 AMU ये इसका टोटल मास है, देखो। व्हाट इज यूनिट मास? 4 AMU, ये इसका एक का यूनिट मास है, 4 AMU। सो आंसर इज क्या बताओ? 13 एटम्स, 13 एटम्स, समझे ना अंतरा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 13 आंसर हो गया, चलो अच्छी बात है। अब मैं अपना सवाल चेंज करता हूं, देखो लेट मी चेंज द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड द न्यू प्रॉब्लम इज कि a 52 gram sample of helium has how many helium atoms? How many helium atoms?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इतना जज करो कि ये 52 ग्राम सैंपल क्या है बताओ, सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? बताओ भाई संस्कृति, सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? देखो 52 ग्राम, तो बस लार्ज या स्मॉल जज करना है बच्चे। क्यों रितिशा, सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? सर बड़ा है। हाँ सैंपल लार्ज है ना, हाँ सर। सैंपल लार्ज है। जैसे देखो पीछे आता हूँ वापस में एक बार, ठीक है, देखो ये क्या है, सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? 52 AMU सैंपल लार्ज है कि स्मॉल है? और स्मॉल है संस्कृति, ये समझा ना संस्कृति, तुम सैंपल का साइज वेट का नंबर देख के जज कर सकती हो थोड़ा सा ना, ठीक है। तो क्योंकि ये सैंपल स्मॉल था तो इसलिए हमारी इसमें जो काउंटिंग हुई वो बताओ कैसे हुई? फॉर स्मॉल सैंपल जो हमारी काउंटिंग है डायरेक्ट काउंटिंग हुई है, हमने एक एक एटम को डायरेक्टली गिन लिया, ठीक है। और अगर सैंपल बड़ा है तो अब क्या है, देखो मैं यहाँ पे एक सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, देखो ऐसा तुम भी एक ड्राइंग करो और देखो उसके अंदर ये हीलियम का एटम है, देखो दिस बिग, ये भी बहुत बड़ा है। आई हैव ड्रॉन वेरी वेरी लार्ज। अब बताओ अगर ये ऐसे हीलियम के एटम इसके अंदर क्लस्टर्ड फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो तो कैन यू रियलाइज कि तुम अगर आज भी ये फॉर्मूला लगाओगे, बताओ नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या? बताओ एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, वापस मैं पीछे के पेज पे आ जाऊंगा। देखो नंबर 1, नंबर 2, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ? टोटल मास डिवाइडेड बाय यूनिट मास। टोटल मास कितना है भाई? 52 ग्राम। अब प्रॉब्लम क्या है पता है बच्चे, यूनिट मास कितना है? ऑब्वियसली तुम यूनिट मास को अब ग्राम में लिखोगे भाई, तुमने जब ऊपर का न्यूमरेटर ग्राम में है तो नीचे का नंबर भी ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो दैट विल बी अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस बिकॉज वो 4 AMU तो तुम्हें पता है, लेकिन ग्राम में याद है कन्वर्जन क्या था? 1.66 इंटू 10⁻⁻24, याद है कि नहीं बताओ? यस सर। तो दिमाग याद आया है ना? तो ये अब ये जो है इससे जो आंसर आएगा, इससे इसको है ना यहीं पे स्टॉप कर देना, ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करो तो भी क्या है, एक स्टेप में ऐसे सॉल्व करके दिखाओ तो भी आंसर क्या आ जाएगा बताए? 4 से काटा तो ये 13 हो गया, दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया। तो इसका आसान तरीका क्या है बताओ? इजियर मेथड क्या है? इजियर मेथड है कि तुम इस पूरे सैंपल में जिसके अंदर इतने छोटे छोटे एटम्स हैं, देखो तो तुम इस सैंपल को क्या है, तुम इस पूरे सैंपल को एटम के मास से मत डिवाइड करो, ठीक है। तुम इसको क्या है कि तुम इसको मोल की ब्रिक्स में ऐसे इसको काट लो सैंपल को, ठीक है। और इमेजिन करो कि ये जो हमने इतना कट किया है ये एक्चुअली 1 मोल ऑफ हीलियम का ब्रिक है। तो बताओ अब जब मैं इस ब्रिक के मास से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा बताओ? ये मिलेगा इसके अंदर कितनी ब्रिक्स हैं, मुझे ये मिलेगा इसके अंदर कितनी ब्रिक्स हैं, बताओ बोलो सही है कि नहीं है? तो ये एक ब्रिक का मास कितना है बताओ? 1 मोल ऑफ हीलियम का 4 ग्राम है कि नहीं? यस सर। 4 ग्राम है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं 4 ग्राम पर मोल, बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं देखो। 14 ब्रेक्स होंगे। हाँ तो अब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स की जगह पता है मैं क्या काउंट करूंगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अब मैं काउंट करूंगा तो आई विल राइट इट एज, देखो मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी टोटल मास। अब की बार देखो सारा एक्सप्रेशन देखो कैसे कहाँ चेंज हो रहा है, देखो टोटल मास वो तो वही रहेगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय क्या बताओ? यूनिट मास की जगह क्या आएगा बताओ? आज यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूनिट क्या था बताओ? यहाँ का यूनिट वाज एटम, ठीक है, हमने एटॉमिक मास से डिवाइड किया था। अब हम नीचे क्या रखेंगे बताओ? ये जो यूनिट मास है हम इसमें यूनिट क्या लेंगे? मोल, 1 मोल। तो 1 मोल का मास कितना है उसका बताओ? 52 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम पर मोल। तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा बताओ? 13 मोल्स।
जो चीज लंबे मेथड से 13 into दिस आ रहा था, वो चीज शॉर्टकट से एक बार में 13 मोल्स निकल के आती है। तो पहले देखो ये पेज कॉपी करना, और इस दूसरे हाफ में जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, इसके नीचे जो है देखो, इसके नीचे वो लिखना जो हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। देखो भाई, ये स्लाइड कॉपी करो। अथर्व, तुम्हारा वीडियो ऑफ कैसे हो गया भाई? बाकी जिन लोग नहीं है, मुझे एटलीस्ट प्लीज इन्फॉर्म करो, अलग अलग व्हाट्सएप पे मुझे बताओ कि क्या रीजन है जो ऑन नहीं हो पा रहा है, ताकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बोलूंगा भाई मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, तो मैं अपने आप परचेजिंग करके जो है सामान पकड़ाएंगे। हाँ भाई, देखा? यस सर। Okay, yes, scroll down. स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल तो नहीं होगा, मतलब ये एक ही स्लाइड है बच्चे। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हो गया। जल्दी लिखो। ट्वेल्थ वाले जो हैं वो इतने बेशरम हैं। देखो, उन्होंने बोला वीडियो ऑन करना है, ठीक है। क्या करते हैं, मैं शक्ल देख रहा हूँ, तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि मैंने कहा इसको कहीं देखा देखा लग रहा है, ये ऐसा किसी, मतलब ये इतनी फैमिलियर फेस कैसे है। तो मैंने ध्यान से देखा तो एक्चुअली मेरा ही फोटो था, ठीक है। तो मतलब व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कि 4 स्क्रीन पे जो है वो मेरे फोटो जो है पढ़ रहे हैं। तो आई डोंट नो इसमें क्या कुछ क्रॉप करके कोई फीचर होगा, पता नहीं क्या डालने का, भगवान जाने। अच्छा ठीक है, अगले जो है 4 स्क्रीन में मैं देख रहा हूँ कि हर एक के 3-3 क्लोन पढ़ रहे हैं। तो 3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक ही शक्ल के, तीनों एकदम वो तो खैर, हाँ लिखा। यस सर। ओके, तो इसलिए आज से देखो कंक्लूजन थोड़ा सा क्या निकला बताओ। कंक्लूजन ये निकला कि इट्स लाइक, देखो हम एक इसके नीचे है ना, दूसरा भी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास में क्या है कि एक अच्छा हाफ स्पून राइस है, ठीक है, तुम्हारे पास में हाफ स्पून राइस है, इट्स लाइक, ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है, आधा जो चम्मच, ठीक है, चावल है, राइस है। तो अब तुम्हें बताओ, इसके अंदर काउंटिंग करनी है, अगर मैं तुमसे ऐसा एब्सर्ड सा सवाल पूछूं कि नंबर ऑफ राइस बताओ कितने हैं, ठीक है, तो अमन क्या करोगे बताओ तुम? यूनिट मास अपॉन नंबर। किसको किससे नहीं डिवाइड? नहीं सर, नहीं पता फिर। अरे ऐसा कैसे नहीं पता? या तो भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बैठ के गिन लो एक एक करके चावल का दाना, ठीक है ना। वैसे क्या है कि भाई तुमने टोटल वेट लिया और तुमने राइस के वेट से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारे पास में कुछ सपोज नंबर आ गया, और 83 राइस निकल के आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, स्टिल जो है मैनेजेबल। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन एज इफ क्या है कि, ठीक है, मेरे पास में क्या है कि 2 ट्रक चावल है,
ठीक है, आई हैव 2 ट्रक लोड्स ऑफ राइस, ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास सिचुएशन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि सैक ही सैक ऑफ राइस पड़े हैं, चावल की बोरियां रखी हुई हैं, ठीक है, चावल की बोरियां बोरियां रखी हुई हैं, समझ रहे हो अमन? सर फील आ गई ना अमन ड्राइंग से? और कुछ बाकी है करना? नहीं समझा। समझा ना? गुड। तो चावल की बोरियां रखी है, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ राइस कितना है। तो अब अगर तुम क्या है कि सारे जो है इसका बोरियों का वेट लेके, ठीक है, इसका वेट W निकाल के, W को अगर एक चावल के दाने के वेट से डिवाइड करोगे तो अमन ये थोड़ा स्टूपिड नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो क्या? नहीं सर, स्टूपिड क्यों होगा? तुमने तो एकदम सारा चैप्टर का जो है ना, चैप्टर की ले लिया मन तुमने। अरे स्टूपिड इसलिए होगा बिकॉज नंबर बहुत ह्यूज आएगा ना। इट्स लाइक मैं पूछ रहा हूँ कितने चावल हैं, ठीक है, तुम मुझे क्या बोलोगे? सर रुकिए बताता हूँ, 5 6 7 0 0 0 7 9 6 7 8 7 5 7, ये सब इतने चावल हैं, लाइए ले जाइए डेटा कर ले जाइए। तो मैं ये मेरे लिए नंबर बहुत एब्सर्ड हो जाएगा ना मन। हाँ बराबर। नंबर का जो वॉल्यूम है वो इतना बड़ा है that it's actually very odd. It is such a huge number that it becomes very difficult to calculate. ठीक है, काउंटिंग उसकी बहुत मुश्किल हो जाती है ना। हाँ सर। तो ऐसे केस में हम लोग क्या है पता है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। स्टूपिड मतलब गलत नहीं है, थोड़ा स्टूपिड है, इसको अवॉइड करते हैं। तो ज्यादा लॉजिकल क्या है बताया मन, बोलो, कि मैं टोटल वेट ऑफ ट्रक, जितने भी 2-3 ट्रक है मेरे पास में, तो मैं टोटल वेट को किसके वेट से डिवाइड कर दूं बताओ? एक राइस के वेट से। अरे एक राइस के वेट से नहीं, मतलब एक सैक ऑफ राइस के वेट से। One bag of rice. हाँ सॉरी, 1 बैग ऑफ राइस, 1 सैक ऑफ राइस से डिवाइड करूंगा तो अब मेरे पास क्या निकलेगा बताओ? So number of bags are enough. हाँ, जैसे मेरे पास में इसमें नंबर ऑफ क्या आता था बताओ? नंबर ऑफ राइस आता था। इसमें मेरे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ क्या आएगा? नंबर ऑफ बैग्स आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। और अब अगर कोई पूछता है कि 1 मिनट भाई, तुमने बता दिया कि सर देखिए ऐसा है कि 115 बैग हैं, 115 सैक हैं अपने पास में, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि 1 मिनट लेकिन चावल कितने हैं, तो सबको पता है, हर आदमी को पता है कि जैसे एक सैक ऑफ राइस बताओ फिक्स साइज का होता है ना मन, बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना? वैसे ही हर किसी को पता है कि 1 मोल हमेशा कितना होता है बताओ मन? 6.02 into 10⁻23 होता है। तो आपको जो ये 13 मोल दिया है, इसमें आपको जब भी एक्चुअल नंबर चाहिए तो आप क्या कर लो बताओ? 13 के अंदर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। बोलो सही है क्या? तो तुम्हें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। सी देखो पिछले पेज पे देखो, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें प्रॉब्लम की लैंग्वेज में वो तुम्हें मोल नहीं पूछेगा। देखो इसमें हमने काउंटिंग कैसे की बताओ? एक्चुअल नंबर। इसमें हमने काउंटिंग कैसे की? मोल्स। लेकिन लैंग्वेज देखो दोनों की सेम है। हाउ मेनी एटम्स, बोलो सेम है कि नहीं लैंग्वेज? लेकिन हमने अपने आप डिसाइड कर लिया कि इसमें हमें किसमें सॉल्व करना है बताओ? मोल्स में। और इसमें हमें किसमें सॉल्व करना है बताओ? एक्चुअल नंबर में। तो दैट इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ सैंपल। सैंपल छोटा तो काउंटिंग क्या होगी बताओ? एक्चुअल। और सैंपल बड़ा तो काउंटिंग क्या होगी? मोल्स। ठीक है, तो किसी को अगर थोड़ा सा फील लेना है या कुछ बाकी है तो ये सैक वगैरह नोट कर सकता है। ठीक है, यू कैन लुक इनटू इट। ठीक है, ओके। तो बाय द वे सबने इतना कॉपी किया? देखो भाई, तो सर मतलब एक्चुअल नंबर के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअल नंबर में हम लोग क्या है लास्ट में, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं, सुनो, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि 3 डजन के लिए मुझे चाहिए, तो तुम्हें पता है ना 3 डजन कितना होता है बताओ मन? हाँ
एक डजन मतलब 12 होता है। 12 होता है। तो अब ये बात सबको पता है कि नहीं पता हो? सबको ये चीज पता है ना? यस सर। ठीक है, तो इसलिए क्या है यस सर। कि तुम अपना आंसर जो है वो मोल्स में भी छोड़ सकते हो और एक्चुअल नंबर में भी छोड़ सकते हो। दोनों आंसर्स इक्वली करेक्ट हैं, बिकॉज एवरीबडी शुड नो। जिसको नहीं पता है ये उसकी गलती है कि 1 मोल के अंदर 6.0 × 10⁻23 होता है। समझे क्या? जिसको नहीं पता है ये उसकी गलती है। तो खैर, जैसे देखो अभी क्या है कि मैं एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स लेता हूं। तो तुमको क्या करना है कि मुझे 1 बाय 1 बस आंसर करना है। तुम्हें बताना है सैंपल का साइज कैसा है, बड़ा कि छोटा, और मुझे बताना है कि कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब एक्चुअल नंबर में कैलकुलेट करोगे, मोल्स में कैलकुलेट करोगे, आंसर क्या होगा। थोड़ा मेरी हेल्प करना भाई, ठीक है? तो जस्ट अ सेकंड। ओके, तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नोट्स दिए हैं क्या? ऐसा कुछ मिले हैं कुछ क्या तुम्हें? क्या लेक्चर पीडीएफ क्या? हाँ, नहीं मिला है? नहीं सर। नहीं सर। ओके ओके, और हमें टेक्स्ट बुक मिल गई है। टेक्स्ट कुछ मिल गई तुम्हें? ओके, ठीक है। हाँ भाई, तो स्टार्टिंग विद फाइंड, देखो सवाल लिखो, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स in first 12 gram carbon, second 28 gram nitrogen N14 C12, third 64 gram oxygen, fourth 64 gram sulfur, fifth 52 AMU of helium। ये सब तुम्हें देखो, तुम्हें सॉल्व करना है 1 बाय 1। तुम सबका नंबर आएगा रैंडमली, तो सोचना शुरू कर दो। सिक्स्थ 52 ग्राम हीलियम, सेवेंथ 52 किलोग्राम हीलियम, एट्थ 52 मिलीग्राम हीलियम। ठीक है, फर्स्ट किससे शुरू करें? क्यों भैया मन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लें? सर मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ अभी तक। अच्छा, बिजी हो? ठीक है, ठीक। कोई खाली है भाई? किससे बात की जा सकती है? थोड़ा स्पेस छोड़ना है इसके आसपास, या स्पेस नहीं छोड़ा है तो नंबर डाल के नीचे सॉल्व करना भाई, आराम से। ओके, तो मुझे बताओ, देखो भाई, अच्छा इसमें सबको जवाब देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है? तो अपने जरा फियर्स जो है वो ओवरकम करें। गलत सही जैसा भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, दिवांगी। हाँ सर। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, पहले तो नंबर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई की डिवाइड? पहले तो स्ट्रेटेजी में ये चीज बता दो मुझे।
टोटल वेट को जितने उसका मास है इनटू मोल्स, मतलब 6.02 into 10⁻23। ओके, एकदम एकदम टोटली थोड़ा कंफ्यूज हो गया है सब मिक्सअप हो गया। आराम से देवांगी, टेक डीप ब्रेथ्स, ठीक है, आराम से, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, काम डाउन, रॉन्ग हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ, हाँ मुझे सर। मुझे नंबर ऑफ लड्डू निकालने थे देवांगी, हाँ मुझे सर। नंबर ऑफ राइस निकालने थे, ऐसे मन में उस चीज को इमेजिन। तो वो नंबर ऑफ लड्डू निकालने थे देवांगी, तो वो नंबर ऑफ लड्डू कैसे निकलेंगे? डिवाइड करके, किसी को किसी से डिवाइड करने से निकलेंगे कि किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने से निकलेंगे? अच्छा, मतलब डिवाइड करके। तो किससे डिवाइड करना? टोटल जितने लड्डू थे उनके मास को एक लड्डू के मास से डिवाइड करेंगे। अब ये जो है ना, ये एग्जांपल मैं तुम्हें हर बार हेल्प नहीं कर पाऊंगा देवांगी लड्डू के थ्रू, समझ रही हो? तुम्हें जज करना है ना ये। हाँ, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या करना है देवांगी। जितना वो सैंपल का मास है उसको एक एटम के मास से डिवाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो हमें डिवाइड करना है। तुम्हें पता है इस जो है पूरे सेक्शन में जो है तुम्हें कुछ ना कुछ डिवीजन ही करना है देवांगी, किसी को किसी से। अब वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम किसको कैसे डिवाइड करते हो, ठीक है। क्या तुम्हारा छोटा भाई बड़ा भाई है, कौन है? सर छोटा भाई है। ओह माय गॉड, इसको बोलो किस्मत अच्छी है अभी उसकी, थोड़े साल ही बाकी है, ठीक है, फंसने वाला है। देखो, तो 12 ग्राम के लिए, अच्छा अब मुझे बताओ सैंपल का साइज कैसा है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है, तो तुम काउंटिंग किस में करोगी, एक्चुअल नंबर में कि मोल्स में? मोल्स में। मोल्स में, सही है, सही, बिल्कुल सही कर रही हो, बिल्कुल सही कर रही हो, ठीक है। अच्छा, तो बस मुझे बता दो अब लास्ट में यहाँ पे क्या लिखूं मैं। मोल्स, कितने मोल्स हो जाएंगे बताओ? तो ऊपर क्या आएगा, टोटल वेट, और नीचे क्या आएगा बताओ? 12 वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाँ बोलो, 12 बाय 12 12 बाय 12 ग्राम पर मोल। बाय चांस मैच कर गया ना, दिस इज इक्वल टू, क्या आंसर आ गया, 1 मोल। ये इसका आंसर, ठीक है। माइक ऑफ। ठीक है, गुड। हाँ तो ऑफ करके वीडियो उसको आराम से समझा दो, डिस्टर्ब नहीं करे तुमको, ठीक है। हाँ हाँ भाई, सेकंड कौन, कहाँ गया? सेकंड स्पर्श, will you help me out? Okay, Sparsh, again 28 gram nitrogen is a large sample or a small sample? A Large sample, so we have to calculate in what? moles. You have to calculate in moles or actual number? Moles. Moles, yes, good. So this is large sample, तो बताओ क्या लिखूं? 28 divided by 14 into 1.66 into 10. अरे एक मिनट, when you are directly counting in moles, देखो, when you are directly counting in moles, Sparsh, then you don't need to do that 1.66. The horror of 1.66 is gone. See, we can directly do this, na? Moles is equal to total mass divided by क्या बताओ, molar mass. We can directly write molar mass, right? Now what is total mass, Sparsh? It is 28 gram, right? And what is molar mass? What is mass of 1 mole? Mass of 1 mole is, what did we learn in last class and in the beginning of this class, that this number is the primary thing.
you can simply attach a gram in front of it and it will automatically become mass of 1 mole. You will attach a AMU in front of it, it will automatically become mass of 1 atom. Are you getting me? Yes, sir. So what is the mass of 1 mole, Sparsh? So 14 grams. Bas, that's it, 14 gram per mole. So this is simply equal to, bolo, 2 moles. 2 moles. And if you want to find, see guys, if you want to find actual number, then you should do this. Bolo Aman, kya? Total into 6.02 into 10 total raised to number equal 20. to 2 MA. That is equal to 2 into 6.02 into 10 raised to power 23. Sparsh, you got me? Yes, sir. Okay, absolutely clear, Sparsh? Yes, sir. Okay, Sparsh. Sparsh, you'll solve one more from these Okay. later. Okay. सर Okay. हाँ, बोलो अमन. सर किया थर्ड वाला मुझे 4 आंसर है 4 मोल्स. अरे सही है भाई, 4 मोल्स आ रहा. लेकिन अब मैं तेरे से दूसरा पूछूंगा अमन, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाए तेरा. ये ना कौन सा वाला? मैं अभी पूछने वाला था तेरे से अमन, लेकिन तूने आंसर बता दिया. अब मैं ये नहीं पूछूंगा. अरे यार सर क्यों? नहीं रुक ना, कुछ तो ऐसा इसके अंदर एकदम वेट का यूनिट देख के जो है ना तेरे को लगे ओ माय गॉड, एकदम थोड़ा पसीना छूट जाए और हाथ पांव फूल जाए ना, वैसा पूछूंगा. रुक जा अभी. हाँ प्राची, आवाज आ रही है? माइक ऑन कर सकते हो? यस सर. हाँ भाई प्राची, हाँ सर. तो 64 ग्राम ऑक्सीजन, बोलो भाई, सैंपल बड़ा है कि छोटा? बड़ा है. बड़ा है. काउंटिंग किसमें, एक्चुअल की मोल्स? मोल्स. मोल्स. तो बोलो क्या लिखूं? 64 डिवाइड बाय 16. 16. थोड़ा सा मेरी, और मैं थोड़ा सा इरिटेटिंग बन सकता हूँ प्राची, मुझे ना तुम लोग ऐसे बोलते हो ना, मुझे इसका डायमेंशन बोला करो, ठीक है? ओके. मेरे 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 मन में हमेशा कुछ मिसिंग रह जाता है. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट. ऐसे देखो 64 ग्राम डिवाइड बाय 16 ग्राम पर मोल. ओके सर. बस इतना बोल के ना मेरा मुंह बंद कर दो प्राची, बस. ठीक है, 4 मोल्स. और मोल्स. ओके भाई. 64 ग्राम सल्फर. सैंपल बड़ा है कि सैंपल छोटा है? शर्वरी, माइक ऑन कर सकते हो? यस सर. हाँ शर्वरी, सैंपल बड़ा है कि सैंपल बड़ा है, तो किसमें काउंटिंग होगी, एक्चुअल में कि मोल्स में? मोल्स में. मोल्स में. क्या लिखूं शर्वरी? 64 अपॉन सल्फर का जो एटॉमिक मास है 32 इज इक्वल टू मतलब 2 मोल्स आंसर. ओके गुड. ग्राम पर मोल थोड़ा. ओके 2 मोल्स, फेयर एनफ. गुड, 2 मोल्स. लोग कहाँ घूम रहे हो? अभी तक लोग ऐड हो रहे हैं मीटिंग में. 2 मोल्स. ओके. अंतरा, माइक ऑन कर सकते हो? यस सर. ओके. अंतरा, थोड़ा डर लग रहा है क्या? नो सर. नहीं लग रहा है. आई लव इट व्हेन बच्चे जो हैं डर के मारे एकदम ब्लैकआउट हो जाते हैं. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. आई लव दैट फेज. ठीक है, ये अमन नालायक. ठीक है, मैंने उसको भी देखा है, उस आदमी को. चलो खैर. हाँ अंतरा, सैंपल बड़ा है कि छोटा है? छोटा है सर. अच्छा अंतरा, एक काम करो, तुम सिर्फ यही बता दो, सैंपल बड़ा है कि छोटा है? बिग है सर. बड़ा है. अच्छा, अगला वाला 52 kg हीलियम. बिग. ऑब्वियसली बिग है. 52 मिलीग्राम हीलियम बिग. बिग है. मिलीग्राम में फिर भी बिग ही है.
देखा ना, वो mg है, gm नहीं है। नो नहीं है, अब बिग नहीं है, अब क्या स्मॉल हो गया वो? नो अरे कम ऑन, सैंपल सैंपल ही तो जज करना है, बिग या स्मॉल। अरे सर बिग फाइनल फाइनल कॉल लो अंतरा है। मोल्स में Final काउंट से करोगी big। कि एक्चुअल नंबर में काउंट करोगी? मोल हाँ सही बात है, मोल्स में काउंट करोगी। हाँ बिल्कुल सही। सुनो, अगर अगर मेरे पास में आधा आधा बोरी चावल है अंतरा, समझ रहे हो, और मैं तुमसे पूछूं कितना चावल है, तो दैट डजंट मीन कि शिट ये तो पूरा एक बोरी है ही नहीं, चलो चावल गिनने बैठते हैं, एंड तुम आधा बोरी बैठ के गिन रही हो, समझ रही हो? तो हाफ बैग ऑफ राइस इज स्टिल अ ह्यूज, इज अ ह्यूज अमाउंट। तो हम लोग उसको डायरेक्टली हाफ मोल भी बोल सकते हैं ना, वी कैन राइट एनी नंबर, समझ रहे हो? सैंपल अभी भी बहुत बड़ा है काउंटिंग के लिए, ठीक है। खैर एनीवेज, हाँ फिफ्थ का आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं गाइस, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ अंतरा? 13 13 क्या? 13 Atoms. हाँ एटम्स। ये मोल्स है, ये बोलना बहुत जरूरी है ना अंतरा, यस सर। ठीक है। ओके जिया, तुमने लेट ज्वाइन किया है क्या? क्या हो गया भाई? सर वो मेरा पीसी स्विच ऑफ हो गया था तो। ओके तुम पार्टिसिपेट कर पाओगी क्या? सर मेरे को जितना समझता है उतना समझ लूँ, फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं थी क्या तुम? ठीक है चलो ठीक है। हाँ 52 ग्राम ऑफ हीलियम हमें पता ही है भाई, मोल्स होगा, एंड मोल्स इज इक्वल टू कितना? 52 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम पर मोल, दैट इज इक्वल टू 13 मोल्स, ठीक है। देवांश, देवांश हाँ भाई पढ़ा है ना, क्या करना है बताओ? कौन ढालो चलो। Yes, sir, बोलिए। हाँ कुछ डिस्टर्बेंस है देवांश? सर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ हमारे वहां से बहुत डिस्टर्ब। ओके सर बहुत डिस्टरबेंस है। हाँ हाँ छोड़ दो चलो ठीक है। हाँ एंड संस्कृति माइक ऑन कर सकते हो? हाँ हाँ बोलो। यस सर। वाह तुम संस्कृति, कौन है गधा ये? संस्कृति तुमने तो नहीं बोला यस सर? हाँ संस्कृति कुछ 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 भी बोलो एक बार। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ओके चलो, तनिषा ये सॉल्व करके बताओगी क्या? 52 kg हीलियम कैसे करना है? तो भाई अच्छा मुझे बताओ, पहले तो काउंटिंग किस में होगी तनिषा, एक्चुअल नंबर की मोल्स में? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो हाँ 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 देवांश, सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर पहले हम लोग ना इसको 52 kg को हम लोग पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यस 52 kg हो गया 52,000 ग्राम्स। यस एब्सोल्युटली गुड। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे हम 4 ग्राम पर मोल से। यस 4 ग्राम पर, this is equal to 13 into 10 raised to 3 moles. Good. इसका फाइनल 78.26 into 10 raised to 26। नहीं इतना हमें करने की जरूरत नहीं, ये हो गया।
ठीक है, बंद कर लो माइक देवांश। तुम्हारे साइड में डिस्टरबेंस क्यों है पता नहीं है। तनिष्का क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही तनिष्का क्या? आवाज नहीं आ रही? ओके हाँ भाई, लास्ट वाला 52 मिलीग्राम। आयुष कैसे करना है भाई? एक्चुअल नंबर की मोल्स? सर मोल्स। मोल्स, हाँ तो मोल्स में क्या करें बताओ? सर इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यस, क्या लिखूं? 52 इंटू 10⁻³ यस, गुड। डिवाइडेड बाय 4 ग्राम। ग्राम पर मोल। The answer is 13 into 10⁻³ moles. सबको समझ में आया गाइस? यस सर। तनिष्का समझा क्या? आवाज आ रही है अभी? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तनिष्का मुझे। ठीक है, तुम लोग है ना, अच्छा ठीक है ठीक है। कल की क्लास तक क्या है, अपना 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 वीडियो ऑडियो जो है ना सेटल करो, पहले आराम से चेक करो सब ठीक काम करे। ठीक है, चलो ठीक है, सबको समझा? सबने कॉपी किया? संस्कृति समझा क्या? ओके हेलो सर। हाँ हेलो। सर मुझे एक डाउट है। हाँ सर अगर आंसर मतलब एक्चुअल नंबर में लाना जरूरी होता है कि क्वेश्चन में मेंशन करते हैं? देखो, क्या मैं तुम्हें चीज बताता हूँ अमन, तुम्हारा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड। तो भाई देखो, जेई में तो क्या रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं ए बी सी डी, समझ रहे हो? तो तुम्हें ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि वो तुमसे क्या चाहता है, समझ रहे हो? जो सिंगल चॉइस होगा उसमें तो कोई एक ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में तुम्हें चेक भी करना पड़ता है, क्या पता है वो यहाँ पे लिख दे 4 मोल और यहाँ पे वो लिख दे 4 इंटू 6.023 नंबर लिख के छोड़ दे, तुम्हें दोनों ऑप्शन मार्क करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? अच्छा। अच्छा, स्कूल में क्या है, जब तुमसे पूछता है नंबर का सवाल, तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कि तुम अपना आंसर दोनों में लिख दिया करो, बिकॉज टीचर का भरोसा नहीं है, उसका कब दिमाग घूम जाए और वो तुमसे वो तुम्हें अननेसेसरी जो है कैच-22 में ले आए, बोले कि मेरा मतलब तो ये था, तुमने वो क्यों नहीं लिखा। तो ये भी लिख दिया करो और मल्टीप्लाई करके भी रख दिया करो, इट इज बेटर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में, ठीक है? ओके सर। हाँ, ताकि उसे मार्क्स काटने का मौका ना मिले। अब तुमने जैसे अभी ये लिखा है गाइस, वैसे देखो इसका एग्जैक्टली ये वाला दूसरा फेज है, दैट इज देखो, फाइंड टोटल मास, फाइंड टोटल मास फॉर, फर्स्ट जल्दी लिखो, 3 atoms of carbon 12, second 3 moles of carbon 12, third 18.06 into 10 raised to power 23 atoms of carbon 12, fourth 10 atoms of silicon, 10 atoms of silicon। क्यों अमन, आसान है ना भाई, ये मुश्किल है क्या? हाँ सर, आसान है। आसान है। 10 atoms of iron, sixth 10 atoms, 10 mole of atoms of iron, ठीक है, और 7 1 million atoms of sulfur। हाँ भाई, तो
स्टार्टिंग विद, देखो सबसे पहले तो मुझे एक चीज बतानी है तुम्हें गाइस कि मुझे सार्थक, हाँ भाई बताओ, अब मुझे टोटल मास निकालना है हर सैंपल का, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? सर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सार्थक। तो पहले वाले का आंसर, अब मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, सैंपल बड़ा छोटा सब तुम्हारा कॉल है सार्थक, तुम जज करो, अपना आंसर दो। सर हम 12 into 3 करेंगे तो हमें डायरेक्ट 36 AMU मिलेगा। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सैंपल कैसा है, देखो 3 एटम्स, इट्स ओनली 3 एटम्स, सैंपल कैसा है भाई, स्मॉल। तो मुझे बताओ स्मॉल सैंपल का वेट ऑब्वियसली किसमें एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट है? सर हम AMU में करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। तो हम लोग 3 एटम्स into 12 AMU that is equal to 36 AMU इसका आंसर है। सही है भाई। अच्छा यश, माइक ऑन कर सकते हो? यश बच्चे माइक ऑन कर सकते हो? हेलो। हाँ भाई हेलो। हाँ हाँ यश बताओ। सेकंड एग्जांपल देखो यश, मुझे बताओ सैंपल बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है, सैंपल इज लार्ज। सैंपल लार्ज है, अब जब यश मुझे बताओ तो भाई इसका तुम वेट किस में एक्सप्रेस करोगे, एएमयू में कि ग्राम में? ग्राम में। ग्राम में, गुड। तो बताओ क्या करूं? 3 into 12 ग्राम। यस, 3 मोल्स इनटू बताओ क्या, 12 ग्राम पर मोल। ग्राम पर। ऐसे देखो, जब मोल से मोल कट गया ना तो आंसर क्या आ गया, 36 ग्राम। स्वरांची सब समझा? स्वरांची? हाँ सर। ठीक है। स्वरांची नर्वस तो नहीं हो? नहीं सर, नर्वस नहीं हो तुम? सर थोड़ी। थोड़े हो? अरे बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। स्वरांची थर्ड वाला एग्जांपल बोलो, लार्ज है कि स्मॉल है? सर लार्ज है। लार्ज है, लेकिन यहाँ तो एटम्स लिखा है स्वरांची। सॉरी सर, स्मॉल है। स्मॉल है। ओ स्वरांची, देखो तुम ट्रैप में फंस गई। सुनो, हाँ सर। नंबर तो देखो कितना है। देखो अगर सैंपल का साइज ऐसा हो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब देखो सैंपल कैसा है स्वरांची? लार्ज है सर। लार्ज है ना? हाँ सर। तो ऐसे जो है ना, बातों में फंसने का नहीं स्वरांची। तुमने डिसाइड किया कुछ सोच के, वो तुम्हें ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिख के ऐसे मोल्स नहीं देगा स्वरांची। एटम हर बार ऐसा नहीं होता कि जहां एटम लिखा होगा सैंपल छोटा हो। ओके सर। हाँ बताओ कैसे करना है सवाल? सर 12 into 18.06। 12 into 18.06। अच्छा। AMU सर। ऐसा गड़बड़ है स्वरांची। तुम्हें लग रहा है कि डीप इनसाइड कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ लोचा हो गया है? अच्छा चलो, हम जो है इसको पास ऑन करते हैं अगले वाले पे, ठीक है? यस। हाँ भाई, कौन कौन कौन? हर्षद माइक ऑन कर सकते हैं? अरे माइक वर्किंग नहीं है। ओह शिट हर्षद। सर मैं बोलूं? कौन बोल रहा है? हर्ष। कौन बोल रहा है? हर्ष। हाँ भाई हर्ष बोलो, बिल्कुल हाँ बोलो। सर फिर 18.06 into 10 raised 23 into 12 divided by 6.02 into 10 raised 23। सही बात है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको जज करेंगे हम, सैंपल बड़ा है कि छोटा है। तो गाइस सैंपल तो ये लार्ज है,
ये बात तो हमें दिख रही है, सैंपल ये लार्ज, ठीक है। जब सैंपल लार्ज है, ओके हर्षद, ठीक है कोई बात नहीं, करो। जब सैंपल लार्ज है तो इसको लार्ज, इस न्यूमेरिकल फॉर्म को पहले हमें चेंज करने की जरूरत है अपने कंफर्टेबल कन्वीनियंट छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे, ताकि नंबर छोटा हो जाए। तो मैं क्या करूं बताओ? देखो अमन, 18.06 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ये नंबर अगर तुमने कर दिया तो ये एक्चुअली नंबर को चेंज कर दिया इसने मोल्स में। तो ये क्या बन गया बताओ? दिस इज 3 मोल्स। बना कि नहीं बना? तो ये सेम है कि नहीं प्रीवियस सैंपल जितना? बताओ। यस सर। तो इसलिए जो हर्ष बोल रहा था अभी, आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 3 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। अच्छा सुनांशी, एटलीस्ट ये वाला सॉल्व कर दो। देखो बच्चे, ये बताओ मुझे, ये तुमसे हो जाएगा। 10 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, सैंपल बड़ा है कि छोटा है? सर छोटा है। गुड, स्मॉल है। तो वेट मुझे किसमें एक्सप्रेस करना है, एएमयू में कि ग्राम में? सर एएमयू में। एएमयू में। तो बताओ क्या करूं यहाँ पे मैं? सर 10 इंटू सिलिकॉन का मास। सिलिकॉन का मास जो है 28 होता है सुरांशी। ओके सर, 10 इंटू 28 दैट इज इक्वल 280 एएमयू। यस। अच्छा बाकी जगह सुरांशी तुम चेक करते रहना बीच बीच में, तुम जो सोच रहे हो सही है। ओके सर। ओके श्रेया, 5वां सैंपल बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। छोटा है। क्या करूं भाई, आंसर क्या होगा बता दो भाई। आयरन का है 26, 56। 10 इंटू 56, यस दैट इज 560 AMU। लवन्या, 6 वाला सैंपल बड़ा है कि छोटा है? सर बड़ा है। बड़ा है, गुड। क्या लिखूं आंसर बताओ? 56 इंटू 10। 56 ग्राम पर मोल, मोलर मास चाहिए ना मुझे, मल्टीप्लाइड बाय 10 मोल। आंसर क्या आ जाएगा? 560 ग्राम। 560 ग्राम, बिल्कुल सही है। ये हमें करने की जरूरत है। किसको पकड़े, इसका नंबर जाएगा भाई। अरे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? AJ021 अनुष्का। अच्छा अच्छा अनुष्का। हाँ हाँ अनुष्का, ये सैंपल बड़ा है कि छोटा है? सर छोटा है। ओके 1 मिलियन अनुष्का। 1 मिलियन कितना होता है अनुष्का, मालूम है क्या? 1 मिलियन कितना होता है? आई थिंक बड़ा है। मेरे पे एक मिनट सुनो, मेरे बोलने की टोन और डायनामिक्स को मत देखो, मत सोचो, मत सुनो। मेरा काम तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करना है, समझ रहे हो? आई एम नॉट देयर टू हेल्प यू। 1 मिलियन कितना होता है अनुष्का बताओ, मालूम है क्या? 10 लाख। हाँ 10 लाख होता है। 10 की पावर कितनी होती है 1 मिलियन, पता है क्या अनुष्का? नहीं मालूम? तुम्हारा वीडियो फ्रीज हो गया शायद अनुष्का। ओके इट्स एक्चुअली 10 की पावर 6। सब लोग देखो, ये 10 की पावर 6 होती है, तो दिस इज एक्चुअली 10 की पावर 6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, ये लिखा हुआ है सल्फर। गाइस सब लोग मुझे अपना ओपिनियन दो पहले तो। दिस नंबर इज लार्ज और स्मॉल? नाउ दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि तुम एक्चुअली क्या करना चाहते हो। 10 की पावर 6 माइक ऑफ कर लो, अपने माइक ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ 10 की पावर 6 अगर पैसे हैं तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। 10 की पावर 6 अगर एटम्स हैं, ठीक है, तो I'm actually टेलिंग यू
तुम अपने नाखून के अंदर एक स्क्रैच से जो एलिमेंट तोड़ के निकालते हो, उसके अंदर भी जो हैं वो बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, इससे बहुत ज्यादा होंगे गाइस, समझ रहे हो? एटम इतना छोटा है कि 10⁻⁶ एटम्स इज नॉट अ बिग डील एट ऑल. This sample is large or small, it can be judged by the fact कि 1 मोल कितना होता है बताओ. अनुष्का तुम सही बोल रही थी पहले, 1 मोल कितना होता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻23 होता है कि नहीं होता है गाइस? तो 10⁻⁶ बताओ, इसके सामने बहुत छोटा है कि नहीं है? समझ रहे हो ना? 10⁻⁶ बहुत छोटा है इसके सामने, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज एक्चुअली प्रेफरेबली स्मॉल, सैंपल इज स्मॉल. ठीक है, ओके. अनुष्का अब आंसर क्या लिखें वैसे इसका, बताओगे बच्चे? ओके, शायद तो बिल्कुल ही चला गया है उसका. ओके ओके. रिया सीवुड से, रिया, हाँ भाई आंसर क्या लिखें? यस सर. सर इसका जो आरएम होगा इनटू 10⁶, इसका आरएम शायद हाँ फिर से बोलो क्या लिखूं? 10⁻⁶ एटम्स को किसमें वेट मेजर करें रिया? एएमयू की ग्राम? एएमयू, गुड. तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 into 10⁶ AMU. Yes. ओके. अच्छा, जस्ट अ पासिंग थॉट. दृश्या एक बार देखो जरा, अगर फिर भी जबरदस्ती मुझे ग्राम में एक्सप्रेस करना हो तो, फिर भी मुझे इसको अगर जबरदस्ती ग्राम में एक्सप्रेस करना हो तो इनटू इससे कर दो 6.02 into 10⁻23. ओह माय गॉड, एएमयू में नंबर और बड़ा होके 10⁻36 ग्राम हो जाएगा. तो मानते हो ना? चलो ठीक है, इतना जरा कॉपी करो. उठो दृश्या, उठो. अरे सर आप मेरे को चांस ही नहीं दे रहे थे. सॉरी. अरे मैंने जो तुम्हारे लिए जो है, यू डोंट नो, मैंने तुम्हारे लिए क्या संभाल के रखा, बस तुम देखो ना अभी आगे क्या आने वाला है. तुमको क्या लग रहा है ये जो पूरा चैप्टर इसी में बना हुआ है? ये डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और तुम चैंपियन फील कर रहे हो? नहीं सर, बट फिर सॉरी, खत्म हो गया. मैंने पहला बच्चा देखा है जो है बोलने का चांस नहीं दिया, सॉल्व करने का. यहाँ पे अभी ऐसा सवाल आएगा ना, एकदम सब हालत जो है ना अमन, एकदम पतलून गीली हो जाएगी अमन, समझ रहे हो? हवा भी नहीं लगेगा कहाँ से क्या निकल गया. कहाँ गया अमन? नालायक. सर. हाँ सर डराओ मत सर, डराओ मत सर. मेरे लाइफ में मन यही तो एक्साइटमेंट बचा है, डराने के अलावा कुछ जमता ही नहीं है मेरे को. एक्चुअली क्या है कि मेरे जो सर थे अमन, उन्होंने मुझे बहुत बहुत परेशान किया है. तो आई हैव रिवेंजफुल फीलिंग बच्चों के साथ में ना. सबने छापा? सबने छापा. ओके. देखो, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को हम लोग क्या है कि थोड़ा सा मतलब ब्रश अप करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो वो तुमसे है ना ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स पूछेगा. जैसे देखो प्रॉब्लम देखो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स in 10 gram sodium solid, calcium solid, iron solid are x, y, z. ठीक है, अरेंज x, y, z
अरेंज x, y, z in increasing order. सारी प्रॉब्लम्स उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, बट वो नेचर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। नेचर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। तो जैसे अभी मुझे इसमें, फिर मुझे बताओ, देखो भाई ऋषा, मुझे इसमें क्या दिया है, नंबर की मास। क्यों ऋषा? मास। और मुझे इसमें क्या निकालना है फिर? ऑब्वियसली नंबर। और मुझे उस नंबर को मुझे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या निकालूं मैं, कैसे करूं मैं, क्या लिखूं? Fe सबसे ग्रेटर है। Fe सबसे ग्रेटर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। यस। एक मिनट देखो, इसमें मैं तुम्हें एक जो है ना दूसरा सवाल देता हूँ। मेरे पास 10 ग्राम, देखो 10 ग्राम राइस है, 10 ग्राम पीस है, मटर समझ रही हो दिशा? हाँ। पीस है, और 10 ग्राम ऑरेंज का तो वेट भी नहीं होता 10 ग्राम, तो क्या ही बोला जाए, अब 100 ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 kg लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ दिशा, तुरंत देख के, यू एक्चुअली डोंट नीड टू कैलकुलेट। 1 ग्राम राइस, 1 ग्राम पीस और 1 ग्राम ऑरेंजेस में अगर x राइस के नंबर ऑफ राइस है, ग्रेन्स, x y नंबर ऑफ पीस है और z नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तीनों में से? ऑरेंज। दिशा, 1 किलो में ऑरेंज कितने आएंगे भाई? 6-7। हाँ। और 1 किलो में राइस के दाने कितने आएंगे भाई? पता नहीं। पता नहीं। चावल देखा है तुमने दिशा? हाँ सर, बट पता नहीं कितने आएंगे दाने। अरे अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी चावल भी आएगा तो उसमें चावल के दाने तो बहुत सारे रहेंगे। हाँ, तो इसलिए बोला ना पता नहीं। तो नंबर तो कम से कम ज्यादा आएगा ना। हाँ सर। तो फिर ऑरेंज क्यों बोला तुमने? ओके, तो हम नंबर वाइज पूछ रहे थे। हाँ, ध्यान से देखो सवाल का, उसका सवाल का सोल क्या है। वो तुमसे नंबर कंपेयर करवाना चाहता है, नंबर। ओके। तो नंबर ऑफ आइटम्स सबसे ज्यादा किस में होंगे? जो सबसे हल्का है, राइट, हल्का है, उसमें ज्यादा नंबर आएगा ना। हाँ सर। तो भाई 1 किलो पॉपकॉर्न लूंगा तो पॉपकॉर्न बहुत सारे आएंगे ना 1 kg में मेरे पास। हाँ। ठीक है, 1 किलो ऑरेंजेस कम आएंगे। तो तुम्हें ये समझना है कि नंबर जो है वो कितना हाईएस्ट होगा, बताओ। राइट। फिर क्या? पीस, फिर ऑरेंजेस, सही है कि यस सर। इस बात को समझो कि ये देखो, ये सोडियम का एटम है। जो लोग थोड़ा अगर रॉन्ग कर रहे हैं, ओके, तो Na ग्रेटर है, Na ग्रेटर है। ये जो है कैल्शियम है और ये जो है आयरन है। देखो, हाँ। तो मुझे बताओ कि तुमने 10 ग्राम सैंपल तीनों का लिया है, तो इसके अंदर ये सोडियम होता है, देखो कैल्शियम होता है और ये आयरन होता है। तो इसमें सोडियम कितना होगा बताओ? x = 10/23। अच्छा लास्ट में ऐसे देख लो, 10/23 मोल्स होगा कि नहीं होगा? यस। y कितना होगा? 10/40 मोल्स होगा कि नहीं होगा? यस। z कितना होगा? 10/56 मोल्स होगा कि नहीं होगा? यस। इनमें से कौन सबसे बड़ा है बताओ? सोडियम। ऑब्वियसली ना। यस सर। तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बता सकते हो। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। सबको समझा? बोलो इसमें कोई डाउट है? अमन ये समझा गया? प्राची समझा? यस सर, समझा। स्वरांजी समझा ना? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा और टफ, मैं तुम्हें फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस मैं लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा धीरे धीरे। नेक्स्ट देखो,
तो हमारे पास में है रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ Fe and silicon containing same number of atoms. Same number of atoms. Before you answer me कि सर खट से तुमने जो है लिख दिया, जस्ट बिकॉज आयरन, तुम सोचो वेट का और नंबर का क्या रिलेशन है, ये सोचो आराम से, ठीक है। ऋष्या, आंसर करने से पहले क्वालिटेटिवली सोचो कि रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। ओके, रिया थाने से माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ रिया, इसको फिर तुम्हें ऐसे एक बार पहले अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं पहले कि सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं एक आयरन के सैंपल में और एक सिलिकॉन के सैंपल में, किसका वेट ज्यादा होगा? आयरन का। आयरन का, ठीक है। मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। आयरन इज 26, 56, सिलिकॉन इज 14 एंड 28। हाँ भाई, कैसे करें बताओ इसे रिया? हाँ सर। क्या करें, कैसे अप्रोच करें, कुछ आइडिया? अच्छा ठीक है, चलो सुनो, देखो मैं बताता हूँ, चलो ठीक है, हमारा टाइम भी होने वाला है, जल्दी देखो हम एक काम करते हैं इसके अंदर। मैंने तुम्हें क्या बोला, देखो वो अगर तुम्हें नंबर देगा तो क्या पूछेगा? मास, और अगर मास देगा तो क्या पूछेगा? नंबर। एक चीज ऐसे समझो पहले, इस जो है प्रॉब्लम में मुझे क्या दिया है इसने, बताओ, नंबर की मास। तो ढंग से देखा जाए बच्चों तो इसमें उसने कुछ भी नहीं दिया है, ना उसने कंफर्म फॉर्म में नंबर की इंफॉर्मेशन दी है, ना उसने कंफर्म फॉर्म में मास की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। बट स्टिल उसकी लैंग्वेज में एक सटल तरीका है पूछने का। मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है, मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है क्या गाइस? यस मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है सर, आ रहा है सर बराबर है। नहीं, मेरे तो है ठीक ठाक कनेक्टिविटी दिखा रहा है। मेरे पे क्रैक, मेरे यहाँ पे क्रैक वॉइस आ रहा है। सो मेरे इधर भी आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। ओके, ऐसा कैसे? मेरी तरफ से जस्ट अ सेकेंड। एक सवाल तो कर लें। सर, इस सब में ये दोनों एलिमेंट्स का किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब मास का किसका? नहीं भाई, मेरी तरफ से तो सब ठीक है, आई डोंट थिंक। सर। हाँ बोलो। सर, ये वाले सब में ये दोनों एलिमेंट्स का किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, मास का मतलब? ये वाले समय इन दोनों में से किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? एक सेकंड। हाँ सॉरी, हाँ देखो ये बोल रहा है कि वो तुम्हें उसमें जो है रेशियो ऑफ वेट ऑफ, रेशियो ऑफ मास ऑफ, ये ऐड कर लो उसमें, टर्म ऐड कर लो, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ मास ऑफ Fe एंड सिलिकॉन। अच्छा हाँ देखो बताओ, तो मैं इसमें अगर, अच्छा मुझे एक बात तो कंफर्म है, मुझे फाइंड क्या करना है बताओ बच्चों, मास की नंबर लास्ट में, ये बताओ नंबर। देखो तुम्हें रेशियो किसका चाहिए? मास। तुम्हें लास्ट में देखो ना, ये प्रॉब्लम जो है ना लैंग्वेज का है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, एंड इट इज नॉट सो इजी कि तुम अपने आप को समझाओ, क्योंकि उसने तुमसे फाइनली रेशियो मास का पूछा है, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या फाइंड करना है बताओ? अल्टीमेट मास का है, अल्टीमेट प्रॉब्लम इज मास। तो बताओ मुझे एक्चुअली क्या दिया होना चाहिए था? बोलो दुष्य, क्या दिया होना चाहिए था मुझे एक्चुअली इसमें? जब मास पूछ रहा है तो क्या दिया होना चाहिए था? नंबर।
नंबर, तो उसने तुम्हें नंबर डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन एक वर्ड यूज किया है ना, सेम नंबर। बोलो। यस सर। तो लेट अस अज्यूम, ऐसे ऐसे सवालों में हम लोग ऐसे करते हैं, लेट अस अज्यूम कि n मोल्स या n नंबर किसके हैं बताओ? Fe के हैं, एंड वही n मोल्स किसके हैं बताओ? सिलिकॉन के। सही बात है, बताओ। तो अब बताओ मास ऑफ आयरन क्या हो जाएगा? मास ऑफ Fe डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है मास के लिए? बोलो दिश्या। मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड करते हैं? मल्टीप्लाई। टोटल मास के लिए, टोटल मास उस बास्केट में सारे लड्डुओं का मास अगर मुझे निकालना है तो मल्टीप्लाई करके आएगा कि डिवाइड करके आएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ लड्डू इनटू एक लड्डू का मास, तो n इंटू 56 डिवाइडेड बाय n इंटू 28, n से n कट गया, द रेशियो इज 2:1। ठीक है, हम लोग अथर्व नेक्स्ट क्लास में तुमसे शुरू करेंगे भाई। हाँ सर। कौन सा वाला सर? ओह अच्छा, दो। ठीक है। अथर्व तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पेन से। सर अथर्व म्हात्रे। हमारा अथर्व? दूसरा वाला? सर अथर्व संभाजी। अथर्व संभाजी। चलो भाई, आएगा भाई, सबका नंबर आएगा। सबको समझ में आया इतना गाइस? एकदम सिंपल चीजें। यस सर। तो गाइस इसका आंसर तो 2/1, देखो इसका आंसर 2/1 वैसे भी होना चाहिए था, बहुत ही डिफॉल्ट है। मेरे पास में अगर एक आइटम, देखो 56, 56 और 28, एक आइटम शुरू से अगर डबल मास का है, तो अगर मैं दोनों का सेम नंबर लूंगा बताओ, अगर मैं एक वाटरमेलन लूं और एक कोकोनट लूं, तो वाटरमेलन का मास अगर डबल है कोकोनट का, तो सेम नंबर अगर लोगे दोनों का, तो ऑब्वियसली टोटल मास क्या होगा गाइस बताओ? टोटल मास डबल होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, सबने इतना कॉपी किया भाई? यस सर। चलो हम लोग, मैं तुम्हें सर हाँ बोलो। सर इसके लिए कुछ ऐसा जनरल एक्सप्रेशन है क्या? नहीं, जनरल एक्सप्रेशन नहीं होगा अमन ना। जनरल एक्सप्रेशन एक ही चीज का है, टोटल मास इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट मास इनटू नंबर, बस यही एक्सप्रेशन है। ओके सर। जनरल फॉर्मूला कैसे हो सकता है यार? तुम देखो ना, तुम पहले यही नहीं समझ पा रहे हो कि इसने मास पूछा, नंबर पूछा, हम इसमें गलती कर दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है? हमारे सवाल को इंग्लिश को समझने की प्रॉब्लम है। उसका एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है बताओ? समझ रहे हो? ओके सर। अच्छा सर समझ रहा हूँ। चलो भाई ठीक है। देयर इज वन जस्ट स्मॉल प्रॉब्लम। ये चलो ठीक है। ओके, बाय भाई, बाय। नहीं अमन नालायक, अपना फोटो लगाना है, बहुत मार खाएगा तुम। बाय सर। थैंक यू किस सर। बाय बाय। हाय सर। बाय, जा रहा हूँ। सर मैंने आपको आंसर भेजा था, आपने देखा भी नहीं। तुमने मुझे कहाँ आंसर भेजा था? इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भेजा था। लास्ट क्वेश्चन का क्यों फोटो लगा रहे हो? भारत आदित्य नालायक, कहाँ से निकाला है तुमने यार ये? सर वो वर्चुअल बैकग्राउंड सर। वर्चुअल बैकग्राउंड तुम्हें और कोई नहीं मिला तुझे जाके? हाँ, ये सब कैसे करते हैं? हाँ रिया, मैं चैट पे ना अच्छा हाँ 2/1, हाँ रिया, हाँ बिल्कुल आंसर मिला मुझे। सॉरी भाई, गुड। चलो ओके, बाय भाई, बाय रिया, बाय। सर वो लिंक भेज दो ना सर गूगल ड्राइव पे आपको। हाँ मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारी क्लास खत्म होगी तो तुम्हें मिल जाएगा लिंक। ओके सर। ओके।